शीरी यादें मीठी कामयाबी मिशनरी सरगर्मियाँ। मेलबर्न बाइबल इंस्टीट्यूट में हर पीर की सुबह ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी इन जगहों पर अपने काम के बारे में बात करते थे जहां पर जाना और मुनादी करना बहुत मुश्किल था। कैट ने इनकी कहानियां सुनी कि उन्होंने किस तरह गरीबों और कोड़ियों के साथ काम किया, किस तरह वो जंगल में मेलों तक पैदल दलदल में घूमते हुए, रेत के शदीद तूफानों से लड़ते हुए, बीमारी और दर्द के जरिए जेलों में डाले जाने, जानलेवा हालात का सामना करते हुए हमेशा ईमान में साबित कदम रहे। वो दूर दराज जगहों और सख्त हालात में रहने वाले लोगों के साथ अंजील की खुशखबरी बांटने के लिए, इन सब चीज़ों से गुजरने के लिए तैयार थे। मिशनरियों ने तलबा और तालिबात को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो एक ऐसी जगह जाएं जहां पर लोगों को मसीह की खुशखबरी की अशद ज़रूरत है। नवंबर सन 1963 की एक पुरसुकून दोपहर ऑस्ट्रेलिया में अपने आखिरी इम्तिहानात के बाद कैट को अचानक अपने बचपन के 3 मनाज़र याद आए। अपने ख्यालात में उसने चीनी कौम को देखा जो बुनियादी ज़रूरियात के बगैर भूखी और मोहताज थी। उसने अपने पनाह गज़ीनों को बड़ी मुश्किल और परेशानी में देखा। कुछ समंदर पार हांगकांग में तैर रहे थे, कुछ डूब गए, कुछ को हांगकांग के कोस्ट गार्ड ने गोली मारी और दूसरों को वहां पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। उन्हें मारा पीटा गया और वापस भेज दिया गया जहां उन्हें मज़ीद बदसलूकी का सामना करना पड़ा। और वो लोग जो किसी तरह से हांगकांग जाने में कामयाब हो गए, वो हमेशा डर और खौफ में रहे। अगर किसी को उनकी हकीकत पता चल गई तो उनका और उनके ख़ानदान का क्या बनेगा। उसे बचपन की एक और याद आई जब वो सिर्फ 8 साल की उम्र में हांगकांग गई थी। उसे अपनी माँ के फ्लैटों के ब्लॉक्स की छतों पर रहने वाले महाजरीन याद आ गए। पनाह गज़ीनों ने अपना और अपने ख़ानदान का पेट भरने के लिए सिर्फ एक मामूली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में बहुत मेहनत की। MBI ध्यानो ज्ञान। मेलबर्न बाइबल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन से ठीक पहले कैट 2 दिन के लिए ध्यानोज्ञान में ठहर गई। खुदा ने उससे बाइबल, मसीही किताबचे और अपने साथी तालिब इल्मों की गवाहियों के ज़रिए बात की। वो दंग रह गई जब उसने बाइबल की वो आयत पढ़ी जिसमें उसके ख्वाबों को वाज़े तौर पर बताया गया था। उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। ये साया उसका 61वां बाब और उसकी पहली आयत। वो महाजरीन जिन तक कैट पहुंची, उसने मुझे भेजा है ताकि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं। यानी वो पनाह गज़ीन जो चीन में अपने ख़ानदानों को छोड़कर हांगकांग भाग गए थे। कैदियों के लिए रिहाई यानी वो पनाह गज़ीन जिन्हें गिरफ्तार किया गया था या मफरूर होने की वजह से खौफ में रह रहे थे। असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। खुदा का कलाम उन्हें रूहानी तारीकी और गुलामी, तोहम परस्ती, बुत परस्ती, मनशियात और गुर्बत से निजात दिलाएगा। ध्यानो ज्ञान के दौरान उनके अपने अल्फाज कुछ यूं हैं। मैंने खुदा के फजल और रहम के बारे में गहरी आगाही का तजर्बा किया। एक बड़े रोशन दरवाजे की तरह खुदा की मोहब्बत मुझ में होकर बह रही थी और मैं इसे लबरेज हो चुकी थी। इस तजर्बे और खुदा की मोहब्बत ने मुझे आजिज़ बना दिया। मैं ऐसा नहीं सोच सकती थी कि खुदावंद मुझसे बात करेगा, क्योंकि मैं एक गुनहगार हूँ और बेसाख्ता मेरी आंखों से आंसू बह निकले। कैट को यकीन था कि खुदा उसे हांगकांग में पनाह गज़ीनों के दरमियान काम करने के लिए बुला रहा है। वो खुदा के उसके लिए इस मकसद से बहुत हैरान थी जो वो पहले बहुत शर्मीली थी। अब वो नहायत पर एतमाद और मजबूत लहजे में तलबा और तालिबात और असातिज़ा और प्रिंसिपल की मौजूदगी में सबके सामने हॉल में दलेरी के साथ बोली। ताहम उसने ये भी महसूस किया कि उसे फौरी तौर पर हांगकांग नहीं जाना है, बल्कि ये कि खुदावंद चाहता है कि वो पहले रूहानी तौर पर अपने आप को तैयार करे। ग्रेजुएशन के बाद उसने एडलेड ओवरसीज़ क्रिश्चियन फेलोशिप में एक मीटिंग में शिरकत की। वहाँ किसी ने इसे हांगकांग में क्रिश्चियन नेशनल इवेंजलिस्टिक कमीशन के काम के बारे में एक पम्फलेट दिया, लेकिन कैट इस बात को यकीनी बनाना चाहती थी कि खुदा चाहता है कि वो हांगकांग जाए और ये उसकी अपनी ख्वाहिश या सोच नहीं है। वो खुदा की मुकम्मल मर्जी जानने की कोशिश कर रही थी। चनाचे फर्मेंटल से सिंगापुर तक बहरी जहाज़ के 4 दिन के सफ़र के दौरान वो अपने केबिन से सिर्फ खाने के लिए निकली। उसने अपना वक्त दुआ करने, बाइबल पढ़ने और खुदा की मर्जी को जानने में गुजारा।
सिंगापुर में उसने मुख्तलिफ मिशनरी इदारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात इकट्ठी की। ओवरसीज़ मिशन फेलोशिप की हफ्तावार दुआया मीटिंग में बाकायदगी से शिरकत की, जो कि चीन में मिशनरी काम अंजाम दे चुकी थी। खुदा ने कैट से मुख्तलिफ तरीक़ों से कलाम किया। बास मरतबा वो ज़बूरों के अल्फाज के ज़रिए से उससे मुखातिब हुआ, जो कि किस वक्त हिम बुक्स में दर्ज थे। तकरीबन 1 साल तक स्कूल में पढ़ाने और ख़ुद को रूहानी तौर पर तैयार करने के बाद उसके जाने का वक्त आ गया था। दिसंबर सन 1964 में वो CNEC के साथ खुदा की खिदमत करने के लिए हांगकांग के लिए रवाना हुई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने फील्ड सुप्रिटेंडेंट रेवरेंड ए सॉन्ग को ये बताया कि वो महाजरीन में खिदमत करना चाहती है। रेवरेंड ए सॉन्ग ने उसे बताया कि CNEC के पास 4 स्कूल हैं। पनाह गज़ीनों के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसे ग्रेस लाइट स्कूल जाना पड़ेगा, जो कोलोन के वाइल्ड सिटी में वाक़ है। कैट ने दिलेरी के साथ ये अल्फाज कहे कि मुझे कहीं पर भी जाने पर कोई एतराज़ नहीं, मैं पनाह गज़ीनों के साथ काम करना चाहती हूँ। रेवरेंड सोंग ने फिर से उससे पूछा और कहा कि वो अपना फ़ैसला किसी जल्दबाजी में ना करे। उसने उसे अखबार का एक पुराना मज़मून दिखाया और उसे पढ़ते ही वो खौफज़दा हो गई। कई साल पहले हांगकांग के कुछ पुलिस अहलकार अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तैनात किए गए थे। इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये जगह चीनी बदमाशों, जराइम पेशा अफराद, मनशियात और लाकानूनियत के लिए बदनाम थी। रेवरेंड सॉन्ग ने फिर इससे पूछा, क्या तुम अब भी वहाँ जाना चाहती हूँ? कैट ने जवाब दिया कि वो कह चुकी है कि वहाँ जाऊँगी और खुदा वहाँ उसकी हिफाजत करेगा। अगले दिन रेवरेंड सॉन्ग ने उसे वहां ले जाने का बंदोबस्त किया। कोलोन का दीवार वाला शहर। पुराना दीवार वाला शहर आज मौजूद नहीं है। इसे सन 1994 में मस्मार कर दिया गया था। इसकी जगह एक खूबसूरत पार्क है जिसमें तारीखी बाक़ियात अपने माजी की निशानदही करते हैं। लेकिन सन 1960 की दहाई में ये दीवार वाला शहर एक अलग दुनिया थी। तकरीबन 5 फुटबॉल के मैदानों की जगह पर यह तकरीबन 350 घरों की एक वसी कच्ची बस्ती थी, जो सीढ़ियों, टुकड़ों, पाइपों और बिजली के तारों से बनी हुई थी। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाका था, जहाँ पर 30,000 से ज़ायद लोग रहते थे। हवा के लिए सिर्फ चंद पाइप लगे हुए थे। यहाँ पर दम घुट रहा था। घरों को काले रंग की सख्त मिट्टी से सिर्फ 5 फुट के पैदल रास्तों से अलग किया गया था। यहाँ पर सफाई के कवानीन लागू नहीं होते थे और लोग बैतुल खला के लिए भी कोई भी जगह इस्तेमाल कर लेते थे। ये जगह बदबूदार थी। वहाँ कोई नाले भी नहीं थे, इसलिए जब तेज़ बारिश होती तो सारी जगह में तेज़ी से पानी भर जाता। बदबूदार कूड़ा करकट और नाकाबिले बयान चीज़ें तैर रही होती थी। एक मर्तबा कैट ने एक हेरोइन के आदि को कश भरते और धुआं उड़ाते देखा। ये ख़तरनाक इलाका था, एक ऐसा इलाका जहाँ डकैती, असमत दरी और कत्ल के संगीन जराइम होते रहते थे। एक पुरकशिश खूबसूरत 26 साला नौजवान खातून के लिए ये जगह बिल्कुल भी दुरुस्त ना थी, जो एक उस्तानी का लिबास ज़ेबतन किए हुए थी। खुद को माहौल के मुताबिक दिखाने के लिए कैट ने ग्रे रंग का रेनकोट पहनना शुरू कर दिया। चाहे बारिश हो रही हो या नहीं, वो इसको पहने रखती। वो समझदारी के साथ उस दीवार वाले शहर के अंदर काम करने लगी। कैट का शेड्यूल बहुत सख्त था। हफ्ते में 3 बार वो प्राइमरी 1 से प्राइमरी 6 में 7 से 12 साल के बच्चों को बाइबल सिखाती थी। हफ्ते में 1 बार वो 2 सेशन में शागिर्दों और असातिज़ा को कैंटोनीज़ में तालीम देती। उसने हांगकांग बाइबल कॉलेज में तलबा को अंग्रेज़ी भी पढ़ाई, जिनमें से कुछ चीन के पनाह गज़ीन थे, जिन्होंने कई सालों के बाद हांगकांग की शहरियत हासिल की थी। इसके अलावा कैट 20 से 35 साल की उम्र की 10 ख़वातीन की बाइबल कॉलेज में लेडी सुप्रिटेंडेंट भी थी। अपनी शख्सियत और मिजाज से बिल्कुल उलट उसने नहायत छोटी सी जगह पर वक्त गुजारा, जहाँ पर सभी एक ही टॉयलेट और एक ही बाथरूम इस्तेमाल करते थे। कैट किसी बीमार लड़की की देखभाल भी करती और ख़ुद गाड़ी चलाकर उसे अस्पताल ले जाती। हफ्ते में 1 बार वो यूथ सेंटर में मदद के लिए जाती। उसने हांगकांग में CNEC के नौजवानों के लिए समर कैंप्स और दीगर सरगर्मियों का आगाज़ किया। वो अंग्रेज़ी बोलना जानती थी, इसीलिए वो CNEC हांगकांग के गैर मुल्की ईमानदारों के लिए ड्राइवर और टूरिस्ट गाइड भी थी। आराम और नया मिशन। 17 माह के बाद कैट रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थक चुकी थी। उसे मुनासिब खुराक नहीं मिल रही थी, क्योंकि दूसरे इससे ज़्यादा और तेज़ी से खाना खाते थे।
मौसम भी उसके मुआफ़िक नहीं था और उसे कई बार बुखार और गले की सोजिश रही थी। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, यहाँ तक कि मिट्टी के बने चम्मच को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। वो फर्श पर फिसल कर टुकड़े टुकड़े हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे सिंगापुर वापस जाने की ज़रूरत है। वो इस हालत में इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकती। उसने घर वापसी के लिए बगैर तनख्वाह की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी। सिंगापुर में अपने तवील आराम के दौरान वो कई सवालों पर तड़प उठी। क्या हुआ? क्या खुदा ने उसे हांगकांग नहीं बुलाया? वो ऐसी अफसोसनाक हालत में कैसे और क्यों ख़त्म हुई? उससे क्या गलती हुई? कैट: खुदा चाहता था कि मैं दोबारा से उसके करीब आऊं। शैतान हमारी तवज्जो खुदा से हटाने के लिए बहुत से हरबे इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि अगर हम बहुत से काम करने और बहुत से लोगों की मदद करने में मसरूफ़ हैं तो हम खुदा के साथ वक्त गुजारने में कोताही करेंगे। अगर उसे ज़्यादा देर तक जारी रहने दिया जाए तो आपके काम बेअसर हो जाएंगे। मैंने तकलीफ दे तजर्बे से ये सीखा है कि खुदा का काम सिर्फ इस बात पर मुश्तमिल नहीं कि आप क्या करते हैं या आप क्या देते हैं, बल्कि ये उसके साथ मुसलसल राब्ते पर मुनहसर है। एक पुरजोश नतीजा खैज ज़िंदगी आप में उसकी मौजूदगी का फितरी बहाव बन जाती है, और जब वो आपको इस्तेमाल करता है तो याद रखें कि हम हर वक्त उस पर निगाह रखें। सिंगापुर में एक माह आराम करने के बाद कैट ने फिर भी कमज़ोरी महसूस की और मज़ीद एक माह की छुट्टी के लिए CNEC को दरख्वास्त दी, लेकिन रेवरेंड सोंग की जानिब से उसे कोई पैगाम मौसूल ना हुआ, जो कि कुछ कामों से मुतल्लिक अमरीका गए हुए थे। जब उसने कुछ बेहतर महसूस किया तो ये समझ लिया कि अब हांगकांग में उसकी मज़ीद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी सेहत भी दुरुस्त नहीं है और ना ही उसे रेवरेंड सोंग की जानिब से अब तक कोई जवाब मौसूल हुआ था। उसने ब्रुनाई में खुदा की तालीम और ख़िदमत के लिए दरख्वास्त दी, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब न मिला। वो दुआ करती रही, बाइबल पढ़ती रही और खुदा से रहनुमाई मांगती रही। 7 महीनों के बाद कैट खुदा का जवाब सुनने की मुंतज़िर थी। एक दिन कैट, उसकी माँ और उसके दोस्त ने मिलकर दुआ की और खुदा से पूछा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसे बतौर उस्ताद एक असामी की पेशकश की गई। उसने इसे खुदा की मर्जी जाना और सिंगापुर के एंग्लिकन हाई स्कूल में पढ़ाने के लिए वजारत तालीम को दरख्वास्त दी। फिर वो 2 खतूत आखिरकार आ गए जिनका उसने इतनी देर से इंतज़ार किया था। CNEC ने उसे हांगकांग वापस आने को कहा और ब्रुनाई की वजारत तालीम ने इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था, लेकिन इन दोनों खतूत ने उस पर खुदा की इस मर्ज़ी को वाज़े किया कि मैं आपको यहाँ बुला सकता हूँ, मैं आपको वहाँ बुला सकता हूँ, मैं आपको रात में या दिन में बुला सकता हूँ, सिर्फ मेरी फर्माबरदारी करो। सिंगापुर की वजारत तालीम ने सन 1967 के नए तालीमी साल में पढ़ाने के लिए उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। कैट ने जो सबक सीखे वो ये थे कि खुदावंद के साथ दुआ और उसके कलाम को पढ़ने में वक्त गुजारना खुदा के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करने से ज़्यादा अहम है। खुदा को हमारे साथ रफ़ाकत का लुत्फ़ आता है और वो चाहता है कि हम रूल कुदस से मामूर हों। जब हम अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं तो वो हमें संभालता है और हम उसकी हकीकी और अमली प्यार का तजर्बा कर सकते हैं। अगले चंद सालों में उसने सेकेंडरी 3 और 4 के तालिब इल्मों को बाइबल की तालीम दी। स्कूल के औकात के बाद उसे असातिज़ा और तालिब इल्मों के साथ खुदा के बारे में गुफ्तगू करने के बहुत से मौके मिले। जब मसीह किसी की ज़िंदगी का मरकज़ है तो उसकी ताकत और मोहब्बत सब उसको नज़र आती है। 7 साल बाद कैट को लंदन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में 1 साला कोर्स करने का मौका मिला। सिंगापुर वापसी पर सिंगापुर बाइबल कॉलेज ने इसे ताइवान, हांगकांग, मशरकी और मगरबी मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम के तलबा को अंग्रेज़ी पढ़ाने के लिए वक्ती मुलाजमत की पेशकश की। कैट की मिशनरी सरगर्मियाँ भी सिंगापुर ही में थीं और यूँ उसके काम को काफ़ी फुर्सत मिल गई। तब्दील शुदा नौजवान तवाइफों से मुलाकात। माउंट एमली सोशल वेलफेयर होम 21 साल से कम उम्र लड़कियों का घर है जो जिस्म फरोशी के लिए पकड़ी गई थीं। यहाँ पर बहुत सौ की दुख भरी कहानियाँ थीं। एक नौजवान लड़की को उसको अपनी माँ ने माली परेशानियों को दूर करने के लिए जिस्म फरोशी पर मजबूर किया। दूसरी लड़की के बॉयफ्रेंड ने दावा किया कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन जब वो उससे तंग आ गया तो उसे कोठे पर बेच दिया। कुछ लड़कियों को जिनसी बीमारी थी और इनका इलाज चल रहा था। इनमें से कुछ ऐसी भी थीं जो एक दिन में सैकड़ों डॉलर कमाना चाहती थीं।
हर 15 दिन के बाद इतवार की दोपहर कैट और 3 दीगर नौजवान ख़वातीन यहाँ पर आकर खिदमत करती थीं। उन्होंने इन नौजवान ख़वातीन को खाना पकाने, सिलाई और लोक रक़्स सिखाया। इन सरगर्मियों के बाद उन्होंने गीत गाए और यीशु के बारे में गुफ्तगू की, लेकिन काम मुश्किल और हौसला शिकन था। जब लड़कियों को रहा किया गया तो उन्होंने अपने पताजात गलत बताए। जब कैट की टीम इन लड़कियों को पब्लिक हाउसिंग स्टेट्स में उनके दिए गए पतों पर तलाश करने गई तो घर घर तलाश करने के बावजूद भी कोई फ़ायदा न हुआ। यहाँ तक कि वहाँ के रहने वाले लोग भी इन लड़कियों को नहीं जानते थे। हफ्तों और महीनों में बनाए गए रिश्ते अचानक ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि एक लड़की जिसके साथ कैट चंद हफ्तों तक चर्च गई थी, एक दिन गायब हो गई और कैट इसे दोबारा तलाश न कर सकी। लेकिन कैट हमें याद दिलाती है क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मुकामों में हैं। इफ्सियों उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। हमारी तसल्ली यशायाह की किताब में बयान की गई है, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुँह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मौसर होगा। यशायाह उसका 55वां बाब और 11वीं आयत। हमें यकीन है कि रास्तबाजी के बीज उनके दिलों में बोए गए थे, जो एक दिन जड़ पकड़ेंगे, खिलेंगे और अच्छे फल लाएंगे, जब वो ज़िंदगी में अपनी वाहिद उम्मीद और सिमत के लिए यीशु की तरफ रजू करेंगे। जी हाँ, यीशु का कलाम उसके पास कभी भी बातिल वापस नहीं आएगा। अगले हफ्ते हम सुनेंगे कि कैट की ज़िंदगी में खुदा के वादे कैसे पूरे हुए।